हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरजे भगोरा में। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हम जूनियर अकाउंटेंट और राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। और अब तक हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन को पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, उनको हम पढ़ चुके हैं। और आज हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, कंप्यूटर की विशेषताएं। यानी विशेषताओं को इंग्लिश में बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स। तो आपको इंग्लिश भी याद रखनी है। तो कंप्यूटर की पहली विशेषता आती है दोस्तों, उच्च स्पीड यानी हाई स्पीड। जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करने की जो क्षमता है वो बहुत फास्ट होती है। यानी कंप्यूटर गणनाएं बहुत तेजी से करता है। तो यहाँ पे गणना का मतलब आपको केवल ये नहीं समझना है दोस्तों कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी हम 2+2 कर रहे हैं, केवल यही नहीं समझना है। गणना का अर्थ ये भी हो सकता है। और गणना का अर्थ जैसे आपने कोई चीज टाइप की, एम टाइप किया, तो गणना में ये भी शामिल होता है। आपने स्पेस टाइप किया तो वो भी शामिल होता है। यानी जितनी भी एक्टिविटी आप कंप्यूटर पर करते हो सभी गणना में शामिल होती है, यानी प्रोसेसिंग में शामिल होती है। आपको केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ही गणना नहीं समझना है। जो सामान्य कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड को MIPS में मापा जाता है। अब यहां पर एग्जाम में आपसे MIPS की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो MIPS की फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश कह दो या गणनाएं कह दो, यानी ये लाखों गणनाएं एक सेकंड के अंतर्गत कर सकता है। इतनी कंप्यूटर की क्षमता होती है, जो स्पीड है वो होती है। अब अगली जो यूनिट आती है वो आती है फ्लॉप्स। जो ये यूनिट है दोस्तों स्पीड की, ये होती है सुपर कंप्यूटर की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है, तो आपको आंसर देना है फ्लॉप्स में। तो यहां से आपके लिए एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। कई बार आपसे एग्जामिनर पूछने का तरीका बदल सकता है, क्योंकि ये जो फुल फॉर्म है ये बहुत लंबी हो जाती हैं। तो आपसे इनके अंतर्गत जो एक अल्फाबेट है उसका भी आपसे अर्थ पूछा जा सकता है। तो अब हम चलते हैं जो कंप्यूटर की नेक्स्ट विशेषता होती है उस पर हम चलते हैं। तो कंप्यूटर की जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दोस्तों, वो होती है सटीकता यानी एक्यूरेसी। कंप्यूटर की अगली विशेषता होती है सटीकता यानी एक्यूरेसी। कंप्यूटर के अंतर्गत हम कुछ भी लिखते हैं यानी कोई भी गणना करते हैं, वो 100% त्रुटि रहे तो उसका परिणाम देता है। यानी कंप्यूटर गलतियां नहीं करता है। जैसे आपने लिखा 2+2, तो कंप्यूटर इसके आंसर देगा 4। यदि आपने टाइप किया एम, तो कंप्यूटर एम ही टाइप करेगा, ना कि ए। यानी कंप्यूटर के अंतर्गत आप जो भी गणना के लिए प्रोसेसिंग करोगे कंप्यूटर वही रिजल्ट देगा। ठीक है दोस्तों। अब कंप्यूटर का सिद्धांत पूछा जाता है कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पर वर्क करता है। तो कंप्यूटर वर्क करता है गीगो सिद्धांत पर। अब ये गीगो सिद्धांत क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी आप सही वैल्यू दोगे सही वैल्यू दोगे तो सही आंसर पाओगे। और गलत वैल्यू दोगे तो
गलत रिजल्ट पाओगे। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ दोस्तों, जैसे मैंने आपके लिए बोला या आपके किसी एग्जाम में आया कि आपको 30 + 40 करना है और इसका आंसर कितना होता, यदि आप 30 + 40 करते तो कंप्यूटर इसको देता 70, लेकिन आपने 40 की जगह सुन लिया 14, तो आप अब क्या करोगे? 30 + 14, तो ये कितना हो गया दोस्तों? 44। आपने सुन लिया ये, तो आप टाइप भी यही करोगे, तो कंप्यूटर आंसर क्या देगा? 14। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था? 30 + 40, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट क्या आना चाहिए था? 70, लेकिन आपने 40 की जगह 14 कर दिया, तो आपके हिसाब से आंसर क्या हो गया? 44। तो कंप्यूटर ने तो ये सही आंसर दिया है, इसमें आपकी गलती रही थी, कंप्यूटर की नहीं। लेकिन रिजल्ट के हिसाब से तो ये गलत आंसर है, लेकिन आपने जो टाइप किया उसके हिसाब से तो कंप्यूटर ने सही आंसर दिया ना, सही रिजल्ट दिया। तो यही बात होती है गी गो, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप यदि सही वैल्यू दे रहे हो तो सही आंसर पाओगे, यदि आप वैल्यू ही गलत दे रहे हो तो कंप्यूटर उसी वैल्यू के हिसाब से वर्क करेगा, तो आपका रिजल्ट भी उसी वैल्यू के हिसाब से आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की जो होती है उस पर। तो कंप्यूटर की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता होती है कर्मठता, डिलीजेंस। अब डिलीजेंस क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर बिना रुके बिना थके कई घंटों तक लगातार कार्य कर सकता है, यानी ये एक मशीन है तो मशीन लगातार कई घंटों तक कार्य कर सकती है, तो वही विशेषता कंप्यूटर की होती है। तो ये दोस्तों कंप्यूटर की जो विशेषता हैं ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी गई हैं, इनको आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनको पढ़ते नहीं हैं और वहां पे आप एक कॉमन सेंस के हिसाब से आप उनको गलत करके आ जाते हो। अगली जो विशेषता होती है कंप्यूटर की वो होती है बहुमुखी। यहां से आप समझ सकते हैं बहुमुखी यानी वर्सेटिलिटी। इसका अर्थ होता है कि कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकता है। इसका मतलब कंप्यूटर पर आप यदि वर्क कर रहे हो तो आप म्यूजिक लगा सकते हो, म्यूजिक सुनते सुनते आप MS वर्ड पर कार्य कर सकते हो, या आप और कोई भी दूसरा कार्य आप प्रिंट के लिए कॉपी दे सकते हो। मतलब बहुत सारे कार्यों को आप एक साथ कर सकते हो, यानी साइमल्टेनियसली आप एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकते हो। तो अब अगली विशेषता कंप्यूटर की आती है दोस्तों बहुउपयोगिता। अभी हमने पढ़ी बहुमुखी, बहुमुखी तो होता है एक साथ बहुत सारे काम करना। बहुउपयोगिता होता है दोस्तों के कंप्यूटर के एक के अलावा बहुत सारे उपयोग हैं। कंप्यूटर को केवल एक पर्पज के लिए नहीं बनाया गया है, कंप्यूटर के द्वारा हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जिनके अंतर्गत दोस्तों यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे हो, व्यवसाय के में, मनोरंजन के में, अनुसंधान के में, इन सभी में कंप्यूटर का यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर का यूज केवल एजुकेशन के लिए ही किया जा सकता है। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो कंप्यूटर का ये एक उपयोग है, ये एक एजुकेशन के लिए मैं ले रहा हूं। इसको कोई टेक्निकली दूसरी चीजों के लिए ले सकता है। तो बहुत सारे यूजेज हैं कंप्यूटर के, यानी मल्टीपल यूज कंप्यूटर के होते हैं। अब अगली विशेषता जो होती है वो होती है कंप्यूटर की उच्च भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी। आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल यदि स्टोर कर रहे हो, सेव कर रहे हो, तो उसके लिए स्पेस की आवश्यकता होती है। अब स्पेस क्या होता है? स्पेस के लिए हम लेते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए काम आती हैं। अब स्टोरेज डिवाइस के अंदर आपने देखा होगा कि हम पहले CD लेते थे जिसमें हम वीडियो यानी मूवी लेकर आते थे और चलाते थे। एक आपने सुना होगा पेन ड्राइव लेते हैं, उसमें अपन स्टोर कर लेते हैं डाटा को। तो कंप्यूटर के अंदर भी हार्ड डिस्क लगी रहती है जिसमें आप कितनी भी क्षमता में स्टोर कर सकते हो। तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है यानी स्टोरेज करने की जो क्षमता है, इसको यूनिट में मापा जाता है दोस्तों। अब स्टोरेज यूनिट होती हैं, जैसे हम लंबाई को मीटर में मापते हैं ऐसे ही स्टोर को मापने के लिए यूनिट होती हैं। तो अब उन यूनिटों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम, लेकिन इनका डिटेल में अध्ययन आगे वाले चैप्टरों में जब हम मेमोरी पढ़ेंगे वहां पर इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू स्टोरेज यूनिट का ले लेते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आप जब भी डाटा को स्टोर करोगे तो आपके लिए मेमोरी यानी स्टोरेज डिवाइस की जरूरत होगी। तो मेमोरी की यूनिट क्या होती है?
जो आप डाटा स्टोर कर रहे हो, जो मेमोरी की यूनिट क्या होती हैं, तो मेमोरी की यूनिट है, तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है दोस्तों, सबसे छोटी यूनिट होती है, यूनिट यानी इकाई, वो होती है बिट। इसको हिंदी में बिट ही लिखते हैं। अब बिट में दोस्तों दो एक डिजिट यूज ली जाती है। प्रकार तो दो होते हैं, या तो आप जीरो ले सकते हो या एक लग सकते हो, लेकिन एक साथ एक ही लोगे आप बिट के अंदर। बिट के अंदर केवल एक डिजिट ली जाएगी, लेकिन आप जीरो ले सकते हो और वन ले सकते हो। तो आपसे यह भी पूछा जाता है, और इनको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब भी हम आगे मेमोरी को पढ़ेंगे तो वहां पे इनको आपको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। अभी आप एक ओवरव्यू पूछ लो, एक ओवरव्यू देख लो। उसके बाद आती है दोस्तों, बिट के बाद सबसे पहले आई बिट, इससे बड़ी होती है निबल, इससे बड़ी होती है बाइट, और इससे बड़ी होती है किलोबाइट। ये इसी हिसाब से हैं, जैसे मीटर, फिर किलोमीटर, और फिर उसके बाद आती है मेगाबाइट, और मेगाबाइट के बाद आती है गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद आती है टेराबाइट। इनकी आपको शॉर्ट्स फॉर्म भी याद रखनी है। के भी बोलते हैं इसको, इसको एम भी बोलते हैं, और इसको अपन बोलते हैं जीबी, और इसको अपन बोलते हैं टीबी। जो इसकी सबसे बड़ी यूनिट होती है दोस्तों, वो होती है जीओ बाइट। अभी आपको याद रखना है कि जो मेमोरी की यूनिट है, यानी आप डाटा स्टोर कर रहे हो, उसके लिए जो यूनिट यूज ली जाती हैं, जो सबसे छोटी यूनिट है वो है बिट। बिट के अंदर कौन कौन सी डिजिट्स आती हैं, जीरो या वन। इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। और बिट से बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है निबल, निबल से बड़ी होती है बाइट, और बाइट से बड़ी किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ी मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ी गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ी टेराबाइट, और सबसे बड़ी होती है जियोबाइट। ये सबसे बड़ी होती है। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं। सबसे बड़ी पूछ सकता है आपसे, सबसे छोटी यूनिट पूछ सकता है आपसे, और एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं दोस्तों कि एक निबल के अंदर 4 बिट होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एक निबल के अंदर कितनी बिट होती हैं, तो 4 बिट होती हैं। फिर एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि एक बाइट के अंदर कितनी बिट होती हैं, तो एक बाइट के अंदर 8 बिट होती हैं। जैसे हमने बोला कि बिट के अंदर जीरो या वन लिख सकते हैं, तो निबल के अंदर हम एक निबल लिखना है तो हमको कैसे लिखेंगे, 4 यूज ले लो आप, 101, ये एक निबल हो गया, यानी 4 बिट आ गई इसके लिए। ऐसे ही यदि आपको बाइट लिखना है तो बाइट में 8 बिट लिख लो, 1011, कुछ भी लिख लो, 10 ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो पूरी जो 8 जो डिजिट हैं, इनको अपन क्या बोल देंगे, एक बाइट हो गई है, ये एक निबल हो गई। और फिर आपसे निबल और बाइट में पूछा जा सकता है संबंध कि एक बाइट के अंदर कितनी निबल होती हैं, तो एक बाइट के अंदर दोस्तों 2 निबल हो जाएंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, हालांकि हम इनको आगे और पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आपको ये जो मैंने ओवरव्यू दिया है इसको याद रखना है। और यहीं से दोस्तों अभी हाल ही में जो आरएस का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट को बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो बढ़ते हुए क्रम में मतलब कौन सी यूनिट बड़ी है, तो ये आपको लिख देना था बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट और टेराबाइट। यहां से आपका वो आंसर निकल के आ रहा था। तो ये चीजें आपके लिए देखने में हल्की लग रही होंगी, छोटी लग रही होंगी, लेकिन यहां से क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, और हम एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन हम जो आपके लिए कंटेंट दे रहे हैं उन कोचिंगों से कम नहीं रहने वाला है, उनसे एक कदम ऊंचा ही रहेगा, ये हम आपके लिए विश्वास दिलाते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विशेषता पर।
कंप्यूटर की नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, वो है स्वचालन या ऑटोमेशन। इसका अर्थ होता है कि कंप्यूटर में एक बार निर्देश देने के बाद किसी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये रहा दोस्तों कि आपको 300 प्रिंट के लिए पेज निकलवाने, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको 300 पेज निकालने हैं, आप एक साथ 300 पेज की कमांड दे दो, आप एक एक पेज की कमांड देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 300 की एक साथ दे दो, जिससे क्या है आपका टाइम भी बच गया और आपको बार बार जो कमांड देनी थी वो भी बच गई आपके लिए। तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि कंप्यूटर में आप कमांड के द्वारा एक बार आपने कमांड दे दी तो आपको बार बार कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो विशेषता होती है ये होती है स्वचालन यानी ऑटोमेशन। कंप्यूटर की अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, वो है गोपनीयता, सीक्रेसी। आप अपने कंप्यूटर में कोई प्राइवेट फाइल लिख रहे हो या प्राइवेसी चाहते हो आप अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें क्या कर सकते हो, आप कंप्यूटर में पासवर्ड लगा सकते हो। तो जैसे ही आप पासवर्ड लगा देंगे तो कोई आपके बिना पासवर्ड के आपके कंप्यूटर को ओपन नहीं कर पाएगा। तो ये फैसिलिटी भी कंप्यूटर में उपलब्ध होती है। तो ये विशेषता को क्या नाम दे दिया जाएगा, इस विशेषता को नाम दे दिया जाएगा सीक्रेसी यानी गोपनीयता। ये तो दोस्तों हो गई कंप्यूटर की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर की कुछ कमियां भी होती हैं, यानी कुछ लिमिटेशन है, जहां पर कंप्यूटर मतलब लिमिट हो जाती है कंप्यूटर के लिए, उससे आगे वो काम नहीं कर सकता। तो अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की लिमिटेशंस। अब यदि हम बात करें लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, इसका हिंदी हो जाएगा कंप्यूटर की सीमाएं, या आप इसको बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की कमियां क्या हैं। तो कंप्यूटर की जो पहली लिमिटेशन है दोस्तों वो है कि इसका आईक्यू लेवल इसका 0 होता है, यानी इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। ये जब भी बनाया गया होगा, यानी जब भी इसको असेंबल किया गया होगा, उस टाइम पे जो कोडिंग इसके अंदर डाली गई होगी उसी के अनुसार ये वर्क करता है। ये अपने हिसाब से सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता, यानी इसका जो बुद्धिमत्ता स्तर होता है, बुद्धिमत्ता स्तर वो 0 होता है, यानी ये अपने हिसाब से कुछ नहीं समझ सकता। जब कंप्यूटर में कोडिंग की गई होगी उसी के अनुसार ये वर्क करेगा। यही जो कमी है इसको ह्यूमन से यानी हमसे थोड़ा कमजोर करती है, और सब चीजों में तो ये हमसे बढ़कर है, लेकिन ये जो कमी है इसके कारण ये हमसे कम तरह का गया है। और दूसरी जो कमी होती है दोस्तों वो होती है नो फीलिंग्स, यानी इसके अंदर भावनाएं नहीं होती। ये हमारी तरह हंसना रोना ऐसे नहीं कर सकता। तो ये दो कमी आपको याद रखनी है। एक कमी और होती है कि इस पर वायरस का खतरा रहता है, इस पर वायरस का खतरा रहता है, यानी इसको हैक किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ ली और अभी 3-4 जो कमियां थी ये भी पढ़ ली। हम आपके लिए हर तरह का जैसा क्वेश्चन बन सकता है उस हिसाब से कंटेंट लेकर आ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं दोस्तों। और आज आपके लिए हम कंप्यूटर की विशेषताएं लेके आए हैं, और अगले वीडियो में हम कंप्यूटर की विशेषताओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, राधे राधे।